अब हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। बच्चों, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को सिरे से सिरे जोड़कर संयोजित करते हैं तो ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। एंड टू एंड कनेक्शन होते हैं बस, ठीक है। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के एंड टू एंड कनेक्शन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, और ये एंड टू एंड कनेक्शन एक ही मार्ग पर किया जाता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को समान मार्ग पर सिरे से सिरा मिलाकर जोड़ते हैं तो इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, यानी कि प्रतिरोधों का एंड टू एंड, एंड END है ना, सिरे से सिरा, एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक है, और सेम मार्ग पर है ना, एक ही मार्ग पर। ये संयोजन हम ये संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन, है ना। बुक वाले जो डेफिनेशन बनाते हैं वो किस प्रकार की डेफिनेशन बनाते हैं, देखो वो भी सुन लो। देखो, पहला प्रतिरोध हमारा R1 है। पहला प्रतिरोध कितना है? R1। इसका पहला सिरा ये हो गया और दूसरा सिरा दिस वन हो गया, ठीक है। अगर इसके दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दें, फिर जब तीसरा प्रतिरोध ले हम, तो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जोड़ दें, तो ये क्रम हमारा क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है इस तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, उनके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। तो वो तुल्य प्रतिरोध के लिए हमें सूत्र ज्ञात करना है। उसके लिए हम एक बैटरी यहाँ पे जोड़ देंगे। बैटरी जैसे ही हम जोड़ेंगे, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। मैंने बताया था धारा कैसे प्रवाहित करनी है, जैसे ऋण सिरे में प्रवेश कर रही हो और धन सिरे से बाहर निकल रही हो, ये धन सिरा। तो इस प्रकार इसमें धारा पूरे परिपथ में बहने लगती है। जैसे ही ये धारा R1 के सिरों पे पहुंचती है तो एक विभवांतर V1 उत्पन्न करती है। फिर ये धारा R2 के सिरों पर पहुंचती है तो विभवांतर V2 उत्पन्न करती है, और फिर यही धारा R3 के सिरों पर पहुंचती है तो ये विभवांतर उत्पन्न करती है V3, ठीक है। तो आप देख रहे हैं तीनों प्रतिरोधों को समान मार्ग पर जोड़ा गया है और तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान है, लेकिन जो बैटरी जोड़ी हमने 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ी, ये जो वोल्टेज है बैटरी की, ये तीन भागों में बंट जाते हैं, क्योंकि हमने कितने प्रतिरोध जोड़े गए हैं? 3।
तो जितने प्रतिरोध हम जोड़ेंगे, ठीक है, उतने ही भागों में बैटरी के वोल्टेज बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इस श्रेणी क्रम संयोजन की खास बात क्या होती है प्यारे बच्चों, कि इसमें धारा का मान समान रहता है और विभवांतर अलग अलग होता है। ये इम्पोर्टेंस, ठीक है, ये इसकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, एक वह संयोजन होता है जिसमें धारा का मान सभी प्रतिरोधों में समान, परंतु विभवांतर सभी प्रतिरोधों के सिरों पर अलग अलग होता है। तो इस क्रम में ये इम्पोर्टेंट बात है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का जो मान है बच्चों वो समान है। ठीक है, धारा का मान समान, ठीक, तथा विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और विभवांतर बढ़ जाता है प्रतिरोधों में। कुल विभवांतर कितने भागों में बढ़ गया? यहाँ पे 3 भागों में बढ़ गया, क्योंकि 3 प्रतिरोध हमने लिए। अगर 2 प्रतिरोध हम लेते श्रेणी क्रम में तो V1 + V2 लिखते, 3 लिए है तो V1 + V2 V3। अगर 4 लेते तो V1 + V2 + V3 + V4। अब ओम का नियम लगा दो। ओम के नियम से जो हमें गणितीय सूत्र मिला था R = V/I, तो V बराबर क्या हो जाएगा? I × R। तो V बराबर तुल्य जो प्रतिरोध आएगा हमारा, है ना, V बराबर I × R। ठीक है, ये हमारा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो RS श्रेणी क्रम, S सबस्क्रिप्ट में लगाया, छोटा सा लिखा, है ना, स्मॉल सिंबल में लिखा हमने RS। RS का मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, है ना। RS का क्या नाम है? कॉपी में नोट कर लो। श्रेणी क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध या प्रभावी प्रतिरोध, कई नाम से इसको जानते हैं। तो I, क्योंकि धारा सभी में समान है तो V बराबर I × R, और V1 I × R1 और V2 I × R2 और V3 I × R3। देखो प्रतिरोध अलग अलग है, धारा सभी में क्या है? समान है, इसलिए धारा का मान हमने समान रखा। I से पूरी समीकरण में से I को कैंसिल कर देंगे, इसलिए जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र हमें मिला, तुल्य प्रतिरोध हमारा मिल गया कितना? श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र मिला R1 + R2 + R3, ये तुल्य प्रतिरोध है। तो अब अगर 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 + R2, 3 जोड़े गए हैं तो उनका होगा R1 + R2 + R3। और इसी प्रकार अगर 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा R1 + R2 + R3 + R4। तो 2 प्रतिरोध हो या 2 से अधिक प्रतिरोध हो, उन सभी को आपस में जोड़ देना है सीधे सीधे, ठीक है ना, और वही हमारा तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, और प्रतिरोध बच्चों कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध हमेशा धनात्मक होता है। तो हमने इस इतने बड़े सर्किट को, ठीक है, इतने बड़े सर्किट को एक छोटे से सर्किट में, एक छोटे से परिपथ में, है ना, बदल दिया, जिसका तुल्य प्रतिरोध RS है। यानी कि अगर हम इसका एक छोटा सा परिपथ बनाएं, इसके समतुल्य परिपथ बनाएं, तो बस इसके समतुल्य परिपथ RS हो गया, और ये बैटरी जो थी इसके पास, वो बैटरी इसके पास रह जाएगी। अब ये छोटा सा परिपथ, ठीक है, इसमें जो धारा बह रही है वो I है, तो RS का जो मान होगा वो R1 + R2 + R3 होगा। ठीक है, तो इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिए, ठीक, और अच्छे से तैयारी करें अपने बोर्ड एग्जाम की। ठीक, इससे आगे देखो, इस पे न्यूमेरिकल भी देख लेते किस प्रकार
देखो न्यूमेरिकल देखो क्वेश्चन, एक 2 ओम का प्रतिरोध है, इसके साथ 4 ओम का एक प्रतिरोध जोड़ते हैं और एक बैटरी हमने इसमें लगा दी, ठीक है। और ये बैटरी है 8 वोल्ट की, कितने 8 वोल्ट की बैटरी। जैसे ही बैटरी लगाएंगे इसमें धारा बच्चों प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। धारा की दिशा मैंने बता दी थी आपको, नेगेटिव टर्मिनल में प्रवेश कराना है और इससे बाहर निकलेगी धारा आपका धन सिरे से बैटरी, है ना। अब ये परिपथ आपको एग्जाम में दिया गया है ना। तो परिपथ में पूछा गया है कि परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। परिपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। अब देखो आंसर, परिपथ में जो बहने वाली धारा है वो आपका कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कितने प्रतिरोध परिपथ में लगे। तो कुल धारा परिपथ में तभी निकाल पाएंगे ओम के नियम के गणितीय रूप में। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या बताया था, R बराबर V बटे I। और इसको त्रिभुज के अनुसार आप याद कर सकते हैं, V इक्वल टू I इंटू R, V इक्वल टू I इंटू R। इसका मतलब V बराबर I गुना R बराबर V बटे I, ठीक है। और आपका I बराबर V बटे R। इस प्रकार से सूत्र आप बना सकते हैं, त्रिभुज की सहायता से हम सूत्रों को याद कर सकते हैं, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध निकाले, ये किस क्रम में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में। कैसे, एक ही क्रम है क्योंकि धारा इसमें भी समान है इसमें भी। तो ये क्रम कौन सा है बच्चों, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू कितना आएगा, R1 प्लस R2, दोनों को प्लस करेंगे, 2 प्लस 4, तो यह आ जाएगा कितना 6 ओम। और विभवांतर का मान V का मान कितना दिया गया है, 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट है। और पूछी गई है धारा, तो धारा का जो सूत्र लगाएंगे I बराबर V बटे R, V ऊपर है R नीचे है, V बटे R। और V का मान कितना है 8 वोल्ट और प्रतिरोध का मान कितना है 6, क्योंकि श्रेणी क्रम, ठीक है। 2 चौका 8, 2 3 6, तो ये आ जाएगी धारा का जो मान आ जाएगा बच्चों 4/3 एम्पियर, या हम कह सकते 1.33 एम्पियर। ये धारा का मान है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अलग अलग मार्ग पर हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं और सभी प्रतिरोधों को 2 कॉमन बिंदुओं के बीच जोड़ते हैं, है ना। जैसे 2 कॉमन बिंदु कौन से, A और दूसरा है B, इसके मध्य एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। फिर दूसरा भी जो प्रतिरोध है इन A और B के मध्य ही जोड़ेंगे और तीसरा प्रतिरोध भी इन दोनों आपका 2 बिंदुओं के मध्य ही जोड़ेंगे। तो ये क्रम बच्चों क्या कहलाता है, इस क्रम को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब एक बैटरी जोड़ देंगे इसमें, तो एक बैटरी जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब अलग अलग मार्गों पर प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य, तो ऐसे क्रम को हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। V वोल्टेज की बैटरी है। अब देखो जब सभी प्रतिरोधों के जो सिरे हैं वो समान है ना, समान सिरों के मध्य
क्या है, बैटरी जोड़ी गई है तो विभवांतर भी इसमें समान होगा। लेकिन जो धारा प्रवाहित होगी, जब धारा R1 आई धारा जाएगी तो कुछ धारा R1 में जाएगी, कुछ R2 में जाएगी, कुछ R3 आपका R3 में जाएगी। तो जो धारा है वो 3 भागों में यहाँ बट जाती है। तो क्या पता चला हमें, समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है और विभवांतर का मान समान होता है। तो जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को दो समान बिंदुओं के मध्य अलग अलग मार्ग पर जोड़ते हैं तो यह क्रम प्रतिरोधों का समांतर क्रम कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो ये तो परिभाषा होगी। फिर पूछा जाता है कि 3 प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, हमें पता है इस क्रम में V का मान, विभवांतर का मान समान है और धारा का मान क्या है, अलग अलग है। धारा का मान अलग अलग, ठीक है। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर ओम के नियम का गणितीय रूप हम प्रयोग करेंगे। I बराबर क्या बताया, त्रिभुज की हेल्प से, है ना। I बराबर V बटे R। तो V बटे V समान है R। P क्यों लिखा, पैरेलल, इंग्लिश में समांतर क्रम को कहते हैं पैरेलल। तो V अपॉन RP और I बराबर V बटे कितना R1 पहले और V बटे कितना R2, V बटे R2 प्लस V बटे R3, ठीक है। तो V से V कैंसिल कर देंगे पूरी समीकरण से, तो हमारा सूत्र मिलेगा 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अगर 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है, उसका जो व्युत्क्रम है, तुल्य प्रतिरोध का बच्चों व्युत्क्रम है ना, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। और सवाल क्या पूछा जाएगा, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो Rp का मान कैसे निकालेंगे, पहले तीनों का लघुत्तम लेंगे, लसाअ लेंगे और फिर उसको उल्टा कर देंगे। तो वो लघुत्तम लेके अगर हम Rp का मान डायरेक्ट रखें यहाँ, तो तीनों का गुणनफल ऊपर लिख दो। तीनों प्रतिरोधों का गुणनफल कहाँ रखा जाएगा, ऊपर। और दो प्रतिरोधों का गुणनफल का योगफल, दो प्रतिरोधों के गुणनफल का योगफल क्रम से नीचे रखा जाएगा, R3 R, ठीक है। तो अगर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीनों का गुणनफल ऊपर रख दो, डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। फिर दो का गुणनफल R1 R2 का गुणा करो नीचे, फिर R2 R3 का नीचे रखो, फिर R3 R1 का नीचे रखो, तीनों को जोड़ के भाग दे दो, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, समझे नहीं। अच्छा, अगर दो प्रतिरोध, ये तो तीन प्रतिरोधों का अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए तो उसका सूत्र हो जाएगा
बस एक हट जाएगा यहाँ पे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और उसको फिर RP का मान कैसे निकालेंगे, दोनों प्रतिरोधों का ऊपर गुणन रखेंगे और नीचे योगफल रखेंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे दो न्यूमेरिकल इस पे हम देख लेंगे। ठीक है, देखिए चलो। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, ये परिपथ दिखाया गया है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है और ये 4 ओम का प्रतिरोध है। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो दोनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो समांतर क्रम में R1 का मान कितना है 2 ओम, R2 का मान कितना है 4 ओम। सूत्र हम क्या लगाएंगे, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ये समांतर क्रम में जोड़े गए। अब लघुत्तम लेके उल्टा करेंगे हम। ठीक है, तो लघुत्तम लेके जब उल्टा करेंगे तो वो RP का मान आएगा R1 प्लस R1 गुणा R2, नीचे आएगा R1 प्लस R2। तो आप ये सूत्र ना लगा करके डायरेक्ट ये सूत्र भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, इस सूत्र को लगा सकते हैं। ठीक है ना, दोनों का गुणनफल और नीचे दोनों का योगफल। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 4 बटे कितना 6, 2 से काट लो, 2 तिया 6, तो RP का मान आ गया 4/3 यानी कि 1.33 ओम। ठीक, इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर ठीक है 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, 2 ओम, यहाँ पर ये भी 2 ओम और ये दे दिया मान लिया 4 ओम। तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा जाए, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो तुल्य प्रतिरोध का अगर 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका डायरेक्ट सूत्र लगाओ, तीनों की गुणा कर लो ऊपर और दो की गुणा का योगफल नीचे, R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1। तीनों का गुणनफल करो, 2 गुणा 2 गुणा 4 और फिर 2 गुणा 2 फिर प्लस 2 गुणा 4 और फिर प्लस 4 गुणा 2। ठीक है, R3 ये। अब देखो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 प्लस 8, तो 16, 8 और 8 16, 16 4 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 बटे इतना 5, इतने ओम आ जाए। तो ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू।